सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5C का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5A और 5B के बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 5C की पहली क्लास लेने वाले हैं। पहला पार्ट प्रश्न संख्या 1 से आगे की ओर चलेंगे। देखिए आज के जो सवाल होंगे, प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी भी श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 इंटू डी और बड़ा ब्रैकेट बंद। इस तरीके से आपको योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी श्रेणी का योगफल निकाल पाएंगे। और यदि अंतिम पद दिया हो तो योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। अब a क्या होता है? किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो a होता है। किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो a होता है। और सार्वांतर जब दो पदों को हम घटा देते हैं, दो पदों का जो अंतर होता है वही सार्वांतर होता है। और इसके बाद पदों की संख्या n होती है। पदों की इसी की सहायता से हम लोग प्रश्नावली 5C का पहला नंबर सवाल का ए पार्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट 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 22 पदों तक। 22 पदों तक हमें श्रेणी का योगफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें प्रथम पद मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम पद हमने आपको बताया, प्रथम पद को हम ए कहते हैं। तो ए बराबर क्या है? 5 है। ए बराबर क्या है? 5 है। सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब सार्वांतर डी होता है, मतलब दूसरे पद से यदि पहले पद को घटाया जाए तो आपका सार्वांतर आता है। दूसरा पद 8 है और पहला पद 5 है, तो सार्वांतर डी बराबर 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 22 है। अब हमें योग निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। तो हमने आपको बताया योग निकालने का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है योग निकालने का। तो Sn बराबर कितने पदों का? n माने 22 पदों का। तो n के स्थान पर 22 लिखेंगे। 2a कितना है? 5 है। n कितना है? 22 है। -1 इंटू डी कितना है? 3 है। तो 22 पदों का योगफल बराबर 22/2, 5 दूनी 10, 22 में 1 घटाएंगे 21 गुणा 3, इधर 2 1 कम 2 1 कम 2, यस 22 बराबर 11, इधर 10 प्लस 21 दून 42 63, यस 22 बराबर 11, 63 में 10 जोड़ेंगे 73, यस 22 बराबर यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, 33 हासिल लगा 3 11 77 3 77 और 3 80। इस तरीके से 22 पदों का योग जो आया वो आपका 803 आया। तो 22 पदों का योग कितना आया? 803। अब इसी प्रकार से हम बी नंबर में क्या दिया गया है देखिएगा। सबसे पहले इसमें भी हमें प्रथम पद मालूम होना चाहिए। तो प्रथम पद जो होता है वो a बराबर 2 है। सार्वांतर की यदि हम बात करें तो सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो d बराबर t2 कितना है? 7 और t1 कितना है? 2। तो d बराबर 7 में 2 घटाएं तो 5। अब प्रथम पद हो गया, सार्वांतर हो गया। और पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 10 हो गया। अब हमें योग का फार्मूला मालूम होना चाहिए। योग Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हमें 10 पदों का योग निकालना है। तो n की जगह 10 लिखेंगे। 10/2 2a है 2, n कितना है? 10 -1 इंटू डी कितना है? डी है 5। तो यस 10 बराबर 10/2, 2 दूनी 4, 10 में 1 घटाए 9 गुणा 5, 2 पंचे 10, 10 बराबर 5, 4 9 पना 45, 10 बराबर 5, 45 में 4 जोड़ेंगे 49। तो यस 10 बराबर 5 9 45 हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24।
इस तरीके से 10 पदों का योगफल 2 से 45 आ गया। 10 पदों का योगफल 2 से। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। इसमें भी हमें इतने पदों का योग ज्ञात करना, कितने 13 पदों का योग ज्ञात करना। देखिए -8, -6, -4, -2। देखिए 2 का अंतर आ रहा, 8 फिर 2 घटे फिर 2 फिर 2 फिर 2 का अंतर आ रहा। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी है और इस श्रेणी का हमें योग बताना, कितने पदों का, 13 पदों का। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आप प्रथम पद मालूम करिए। प्रथम पद क्या होता है, हमने आपको बताया प्रथम पद ए होता है और ए बराबर माने पहला पद दिया है -8। इसके बाद आप सार्वधातुक ज्ञात करिए। तो सार्वधातुक का फार्मूला होता है सार्वधातुक D बराबर T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 माने दूसरा पद, T1 कितना है -8, तो माइनस माइनस प्लस 8। अगर हम 8 में 6 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा क्योंकि प्लस का अधिक है। इस तरीके से सार्वधातुक आ गया। अगर हम बात करें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या होती है n बराबर 13। अब हम योग का फार्मूला लगाएं तो योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग का फार्मूला है। तो n कितना है 13, n है 13/2 2a, a कितना है, a है -8, n कितना है 13 - 1 इंटू डी कितना है 2। तो यह 13 बराबर 13/2, 8 दूनी 16, 13 में 1 घटाओ 12 गुणे 2, यह 13 बराबर 13/2, 12 दूनी 24, यह 13 बराबर 13/2। यहाँ 24 में 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, प्लस का क्योंकि प्लस का अधिक है, इंटू 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यह 13 बराबर 13 चौको 52। तो 13 पदों का योग कितना आया, 52। यही आपका आंसर है। अब इसमें भी हमें 21 पदों तक योग ज्ञात करना है। 21 पदों तक योग ज्ञात करना है। हमने कहा किसी भी श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का यदि योग ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले प्रथम पद को लिखना है। प्रथम पद ए बराबर होता है √2। इसके बाद सार्वधातुक निकालना पड़ेगा। सार्वधातुक का फार्मूला होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाना, मतलब T2 माइनस T1। तो T2 माने दूसरा पद है √2, पोस्ट में 1 माइनस √2 माइनस T1 है √2। तो यहाँ पर √2 का अंदर गुणा √2 एकम √2, √2 का √2 में 2 माइनस √2 माइनस प्लस कैंसिल, अर्थात D बराबर आ गया माइनस का 2। ये आपका D अर्थात सार्वधातुक आ गया। सार्वधातुक। अब पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या है, पदों की संख्या n बराबर 21। योग का फार्मूला लगाएं तो योग Sn बराबर n/2 पोस्ट में 2a n-1 इंटू डी। तो यस n कितना है 21, n है 21/2, 2a, a कितना है √2, n है 21 - 1 इंटू डी है -2, s 21 बराबर 21/2। इधर देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, पहले गुणा कर लो। तो 2√2 माइनस 21 में घटा माइनस प्लस का माइनस, 21 में घटाए 20, 20 दूना 40, यस 21 बराबर 21/2। यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन गया √2, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यस 21 बराबर 21 पोस्ट में √2 माइनस 20। ये आपका 21 पदों का योग आ गया। इस तरीके से विकल्प नंबर डी कंप्लीट है। 3 नंबर -37, -33, -29, 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे योग। सबसे पहले हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का अगर योग निकालना हो तो आप सबसे पहले प्रथम पद को पहचानिए। प्रथम पद क्या होता है, हमने आपको बताया प्रथम पद का मतलब होता है सीरीज का पहला पद। पहला पद a है, a बराबर -37 हुआ। सार्वधातुक को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, सार्वधातुक को d से प्रदर्शित करते हैं T2 माइनस T1। तो T2 मतलब दूसरे पद से यदि पहले पद को घटाया जाए तो माइनस प्लस 37, तो आपका सार्वधातुक d आ जाएगा। 37 में 33 घटाएंगे तो 4 बचेगा, सार्वधातुक आ गया। अगर बात करें पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या
n बराबर 12 हो गया। अब हम योग का फार्मूला लगाएं तो योग Sn बराबर n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 12, n है 12/2 2a कितना है -37 प्लस n है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। यस 12 बराबर 12/2 माइनस 2 सत्ते 14 2 ते 6 1 7 12 में 1 घटाएंगे 11 गुणा 4 2 छंग 12 यस 12 बराबर 6 माइनस 74 प्लस 44 यस 12 बराबर 6 4 में 4 घटाए 0 7 में 4 घटाए 3 माइनस का 30 बचा तो यस 12 बराबर 6 3 18 6 शून्य का 0 0 ये 12 पदों का योग आपका 180 आ गया माइनस 180 12 पदों का योग माइनस 100। अब हम लोग यप को देखेंगे। यप में क्या दिया गया है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट 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 100 पदों तक। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 0.6। सार्वांतर की बात करें, सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1 तो t2 है 1.7 t1 है 0.6 7 में 6 घटाएं 1 1 में 0 घटाएं तो 1 ये सार्वांतर d आ गया। पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या n बराबर 100 हुई तो योग का फार्मूला लगाएं योग Sn बराबर n/2 n कितना है 100 पदों का योग निकालना है 2a कितना है 0.6 n है 100 माइनस 1 इंटू डी है 1.1 हाँ यस 100 बराबर 100/2 2 छंग 12 1 अंक में दशमलव 100 में 1 घटाए 99 गुणा 1.1 2 पंचा 10 यस 100 बराबर 50 1.2 99 कम 99 हासिल लगा 9 99 कम 99 9 108 1 अंक पे दशमलव। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1 8 1 9 1 हासिल का 10 हासिल लगा 110.1 यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। तो यह 100 बराबर 100 पदों का योग बराबर 0 5 एकम 5 5 5 एकम 5 5 एकम 5 एक अंक दशमलव। यह 100 बराबर 100 पदों का योग आ गया 5505 अर्थात 5505। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पांच समाप्त हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 श्रेणी 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 11 पदों तक योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप श्रेणी को लिखिए 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर है 1/15। सार्वांतर की यदि बात करें, सार्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। t2 माने दूसरा पद है 1/12, t1 माने पहला पद है 1/15। तो यहाँ पर 15 और 12 का लासा आएगा कितना 60। 12 पंचे 60 5 आया 5 एकम 5 15 चौको 60 4 आया तो 4 एकम 4। तो सार्वांतर d बराबर 5 में 4 घटाया 1 ये आपका सार्वांतर आ गया। पदों की संख्या की बात की जाए तो पदों की संख्या n बराबर आया 11। अब हमें योग निकालना है तो योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट अप करें कितने 11 पदों का योग ज्ञात करना है। n की जगह 11 2a कितना है 1/15 n की जगह 11 d के स्थान पर 1/7 हल करेंगे। यह 11 बराबर 11/2 2 एकम 2/15 11 में 1 घटाएं तो 10 10 एकम 10/7 यहाँ 0 से 0 कट गया
तो यस 11 बराबर 11/2। यहाँ पर आपका 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। 15 दूना 30, 2 आया, 2 दूना 4, 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का ऊपर गुणा 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर यस 11 बराबर 11/2, 5 4 9/30। यहाँ काट लीजिए, 3 3 9, 3 तो यस 11 बराबर 33/10 दूना 20। तो 11 पदों का योग आ गया 33/20। यही आपका आंसर होगा। सेकेंड, दूसरे का सेकेंड पॉइंट, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका योग कितना दिया है, योग है, योग माने एसएफ 636 दिया गया, योग आपका दिया गया है 636 योग। और यहाँ पर श्रेणी जो है वो है 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 8 जोड़ा 25। तो इस तरीके से समान अंतर है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब हमें ये बताना है कितने पदों को ऐसे हम बढ़ाएं कि योग 636 आ जाए। तो 636 लाने के लिए हमें पदों की संख्या बतानी होगी। तो कैसे बताएंगे पदों की संख्या, तो हमने आपको बताया सबसे पहले सीरीज में आप प्रथम पद को ढूंढें। प्रथम पद मैंने पहला पद ए बराबर 9 हुआ। इस सार्वधातर की यदि बात करें तो b बराबर t2 माइनस t1। t2 माने दूसरा पद 17 है और पहला पद 9 है। तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 17 आ गया, 8 आ गया। अब हम योग का फार्मूला लगाएं तो योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो योग कितना है, योग n कितना है, योग यहाँ पर दिया गया 636। इस सवाल में आपका योग दे दिया है 636, तो योग कीजिएगा 636। n पदों की संख्या आपसे पूछी गई है तो n नहीं मालूम, टू a कितना है 9 है, n आपको नहीं मालूम, d आपका 8 है। अब देखिए यहाँ पर नीचे 1 लिख के या 636 बराबर n/2। यहाँ पर 2 इधर भी है 2 इधर भी, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन गया 9 बचा, 2 चौको 8। आप देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 636 बराबर n 9 प्लस 4 का अंदर गुणा 4 n माइनस 4 एकम 4। 636 बराबर n 4n, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा प्लस का। 636 बराबर n का अंदर गुणा करें 4n स्क्वायर प्लस का 5n, अब 4n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस के 636 उधर जाएंगे माइनस के। अब इसके फैक्टर करने होंगे 636 और 4 का मल्टीप्लाई करें कैसे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। आगे और पीछे का मल्टीप्लाई करें, 4 3 24 हासिल लगा, 2 4 12, तो 14 हासिल लगा, 1 4 24, 1 25। तो 2544 यहाँ पर आपका आ गया। इसके फैक्टर करने होंगे ताकि हमें घटाने से 5 प्राप्त हो जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 1 2 छंग 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 2 16, 2 एकम 2 11 बचा, 2 5 17, 3 में 18, 53 बनता 3 3 9। अब यहाँ पर 53 से जाएगा। अब हमें घटा करके यहाँ 5 लाना है, तो करिए घटाइए। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48 और 53 में 48 यदि घटा है तो आपका 5 आएगा। 53 में 48 घटाएं तो 4n स्क्वायर। 53 में यदि हम 48 घटाएंगे तो 13 मार दिया 5 आ जाएगा। n माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर 53 का n में गुणा 53 n माइनस 48 का n में गुणा 48 n माइनस 636 बराबर 0। 1 2 1 2 इन दोनों में n कॉमन ले, 4n बचा, n कॉमन लिया 53 बचा, इधर कॉमन लेंगे कितना 12 कॉमन, तो बचो 48 माइनस माइनस प्लस, 12 पंचे 60, 3 बचा 36 को बांटते हैं 36। 4n प्लस 53 ये, 4n प्लस 53 ये, तो 4n प्लस 53 कॉमन ले लो,
ये n बचा, ये कॉमन गया तो 12 बचा बराबर का 0। 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर प्लस का 53 उधर गया माइनस का 53, ये 4 गुणा वाले भाग में। तो देखिए ये आ गया n माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 उधर गए तो प्लस के 12 आपका। यहाँ पर देखिए ये n बराबर 12 हुआ, ये n बराबर माइनस की वैल्यू है तो ये n का मान नहीं हो सकता, ये प्लस की वैल्यू है इसलिए ये n का मान हो गया। अतः कितने पद होंगे 600 पद 36 प्राप्त करने के लिए, तो पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या n बराबर 12 होगी, पदों की संख्या n बराबर कितनी होगी 12।